हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रांसफॉर्म टुगेदर में। और आज की अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड तक, तो बदले में आपको क्या क्या मिलने वाला हूं मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये वीडियो जो है कम्प्लीटली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगी कि कैसे आपकी मसल ग्रोथ काम करती है, और साथ में आप ये भी सीख जाओगे कि कैसे आप अपनी मसल्स को ग्रोथ करा सकते हो और क्या क्या न्यूट्रिशन, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैसे आप इसको सेट कर सकते हो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली मिलने वाली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मैं अभी शुरू में क्या बता दूँ आपको। बट बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और नहीं तो एक लाइक तो मुझे चाहिए, चाहे आप पुराने हो नए हो मेरी वीडियो पे चैनल पे पता नहीं, बट मुझे एक लाइक चाहिए आपसे बदले में। तो लाइक कर दो फटाफट, फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करना। मसल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पहले बता दूं कि आपकी बॉडी का जो वेट होता है उसका हाफ वेट आपकी मसल्स का होता है, और अगर हाफ नहीं भी है, आप ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा ही पतले हैं, तो 1/3 तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो मसल्स का ही होता है बेसिकली। और आप लोगों के पास ऑलमोस्ट, या हम सब के पास ये ऑलमोस्ट 600 मसल्स होती हैं। और चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या ना करते हो, बट जो आपकी मसल्स है उसका आपका डेली अटेंशन बनता है। और दूसरी बात, आपकी मसल्स आपको डेली लाइफ में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो तब भी। कैसे? सपोज करो कि आपको कोई गेट खोलना है, सपोज करो आपको एक पेन उठाना है, सपोज करो कि आपको कोई चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखनी है, या घसीटनी है, या आपको कोई डंबल ही उठाना है। इन सभी चीज़ों में आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपके मसल्स का यूज़ बहुत बड़ा होता है। अब यहीं से शुरू करेंगे हम लोग बेसिक कि मसल्स की ग्रोथ कैसे होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास एक 5 किलो का डंबल है। आपने इस 5 किलो के डंबल को आप जैसे ही हाथ लगाओगे उठाने के लिए, आपका ब्रेन इसको सेंस करेगा और आपके हाथ को मोटर न्यूरॉन्स भेजेगा। जैसे ही आपके हाथ को मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल प्राप्त होगा, वैसे आपका हाथ तुरंत शूट करेगा। शूट से मेरा मतलब है कि तुरंत फायर करेगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा उसको उठाने के लिए, और आपका हाथ जो है डंबल को अच्छे से ग्रिप बनाएगा, और वहाँ पर आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी, एक साथ इकट्ठी होंगी, और आपके हाथ की जितनी मसल्स हैं वो सारी एक साथ जमा होकर इकट्ठी होकर एक पावर जनरेट करेंगी। और सफिशिएंट अमाउंट की पावर जैसे आपके हाथ में जमा हो जाएगी, वैसे ही आप उस डंबल को उठाओगे। और सपोज करो कि आपको एक बहुत ही भारी सामान उठाना है, या फिर अपने घर का जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसको साइड में उठाकर दूसरी जगह पर रखना है, या उसको खिसकाना है। तो यहाँ पर आपका हाथ लगाओगे तो आप हाथ ही ऑब्वियसली, बट आपके हाथ के जो मसल्स हैं इस लायक नहीं है, और इतनी पावर नहीं जनरेट कर पाएंगे कि आप उस फ्रिज को, उस रेफ्रिजरेटर को हिला पाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो पूरी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स से सिग्नल भेजेगा, और बाकी सारी मसल्स को, जैसा मैंने आपको बताया आपके पास 600 मसल्स हैं, तो सारी मसल्स से हेल्प की रिक्वेस्ट करेगा। और आप क्या करोगे उसी टाइम, कभी ऐसा करके देखना, आप तुरंत अपने पैरों को जमीन में गाड़ दोगे, यानी कि आपकी जो पैरों की मसल्स एकदम टाइट हो जाएंगी, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, और पैर की मसल्स आपकी पावर जनरेट करेंगी। फिर वो पावर ऊपर की तरफ आती है, सेम आपकी जो कमर है वो टाइट हो जाएगी, जो बैक में जितनी मसल्स है वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, एक पावर जनरेट करेंगी। और पावर की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके पेट के ऊपर जो मसल्स है वो भी सारी इकट्ठी हो जाएंगी और एक पावर जनरेट करेंगी। और फाइनली आपके हाथ की सारी मसल्स इकट्ठी होंगी और एक पावर जनरेट करेंगी, और ये सारी पावर, ये सारी फोर्स को इकट्ठा करके आप उस रेफ्रिजरेटर को खिसका सकते हो। ऐसा होता है बेसिकली जब भी आप कोई हैवी काम करते हो या डेली एक्टिविटी करते हो। तो यहाँ पर ये मसल्स का रोल है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से ये हमारा पहला स्टेप समझ के चलो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वहाँ आप समझोगे कि कैसे मसल्स बनने स्टार्ट होते हैं। अब देखो, यहाँ से आपका जो है एक बहुत ही बड़ा काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप इन चीज़ों को, सारी मसल्स को कॉन्ट्रास्ट करके उठाते हो, क्योंकि आप इतना हैवी जो काम है उसको डेली तो करते नहीं हो। तो यहाँ पर आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस्ड होती हैं, उन पर बहुत टेंशन पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक छोटे छोटे फाइबर होते हैं, रेसे जैसे होते हैं। तो वो रेसे जो है, टिश्यूज जो है, फाइबर, वो टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है आपके सेल को डैमेज पहुँचता है। अब जैसे ही आपके सेल को डैमेज पहुँचता है, आपका सेल जो है वहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइंस। अब क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी साइटोकाइंस रिलीज करती है, वैसे ही ये साइटोकाइंस जो है ये एक सिग्नल निकालती हैं, या फिर बेसिकली आप ये कह सकते हो ये साइटोकाइंस आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है रिपेयर करने के लिए। तुरंत आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बॉडी को रिपेयर करने के लिए। वो जांचता है कि भाई क्या डैमेज है, किस तरीके का डैमेज है, उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या फूड चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, और उस चीज़ को बॉडी से इकट्ठा कर वहाँ पर भेज देता है जहाँ पर आपके मसल्स को डैमेज हुआ है, और फिर वहाँ पर रिपेयर का काम स्टार्ट होता है। और साथ में रिपेयर के साथ एक अल्टरनेट चीज़ का और यहाँ पर निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं मसल्स बिल्डिंग। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को उसको रिपेयर करने की जरूरत होगी। और यही सेम चीज़, ये दोनों चीज़, डैमेज और रिपेयर, ये एक साइकिल बन जाती है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे करते हो तो ये साइकिल बन जाती है, यानी डैमेज हुआ फिर रिपेयर हुआ, डैमेज हुआ फिर रिपेयर हुआ। इससे क्या होता है, डैमेज जब बार बार हो रहा है, बार बार रिपेयर हो रहा है, तो इसके साथ आपकी मसल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं, ज़्यादा बड़ी होने लग जाती हैं। इसी वजह से आप अगर कभी जिम गए हो या कोई भी एक चीज़ रेगुलर करते हो, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने 5 किलो का डंबल उठाया, डेली बेसिस पे उठा रहे हो 10-15 दिन, अच्छा खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो आप अच्छे से, तो आपकी बॉडी जो है वहाँ पर जो मसल्स हैं, जो डंबल उठाने की जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ वो मसल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो 5 किलो का डंबल आपको फिर हल्का लगने लगेगा, फिर आप मूव हो जाओगे 10 kg के डंबल के ऊपर। तो यही सेम चीज़ होती है, जो साइकिल है डैमेज और रिपेयर का,
ये ट्रिगर करता है मसल्स को ताकि और बड़े हों और स्ट्रॉन्ग। देखिए डेली एक्टिविटी करके कभी भी आपकी मसल जनरेट नहीं होती है, बिल्ड नहीं होती, क्योंकि डेली एक्टिविटी से बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। अगर आप डेली 5-5 किलो के डंबल उठा रहे हो तो बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी सोर्स बनाएगा और मतलब एक पर्टिकुलर मसल की ग्रोथ देगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके आगे उसको ग्रोथ नहीं देगा। तो 5 kg के डंबल से आपकी मसल ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा डैमेज देंगे, जितना हाई रहेगा डैमेज, उतना ज़्यादा रिपेयर ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरट्रॉफी प्रोसेस। इस प्रोसेस के जब तक बॉडी आपकी इस प्रोसेस में नहीं आएगी तब तक आपकी बॉडी जो है मसल्स को ग्रोथ नहीं देती है। इसलिए आपको लाइट वेट या डेली एक्टिविटी से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आपकी मसल्स ग्रोथ होंगी। अब जैसा मैंने बताया कि हैवी वेट उठाओगे तो वो आपकी बॉडी एक प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। वैसे अगर आपने मान लो एक हाइपरट्रॉफी प्रोसेस करके अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बिल्ड कर लिया है, अपने मसल्स को बिल्ड कर लिया है, बट आप इस चीज़ को करना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी दोबारा से उसी स्टेज पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक दूसरा प्रोसेस फिर स्टार्ट कर देती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है मस्कुलर एट्रोफी। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी को लगता है कि अब मैंने जो मसल्स बनाई हैं उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है और ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ये बिल्कुल फालतू है, बॉडी का वेट जनरेट कर रही है फालतू में। तो वहाँ पर क्या होता है, मसल जो है आपकी वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो अभी तक की वीडियो देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि आपने मसल बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं तो बिल्कुल गलत हो। अभी मेन टॉपिक आपका रह गया है और वो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी के पास अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम रिपेयर किससे करेगा? आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए कोई प्रोडक्ट तो चाहिए ना, कोई सब्सटेंस चाहिए बॉडी के पास। आप डैमेज दे रहे हो पर डैमेज को रिकवर करने के लिए उसको सामान कहाँ दे रहे हो? तो वो सामान जाता है न्यूट्रिशन की फॉर्म में। और न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों, वो पहले जान लो। क्योंकि आप जब प्रोटीन को खाते हो तो प्रोटीन को लीवर जो है वो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, और ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जो है इम्यून सिस्टम आपका यूज़ करता है और इस अमीनो एसिड से ही वो आपके मसल्स के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आपके डाइट में अगर आप मसल बिल्डिंग चाहते हैं तो। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड को सोर्स करता है इसलिए। दूसरी चीज़, प्रोटीन भी खाली कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पास दूसरी चीज़ नहीं है, और वो दूसरी चीज़ है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको आपकी बॉडी खुद रिलीज करती है। इस पर आपका बाहर से कुछ भी आप ऑरली नहीं खा के बढ़ा सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, बट बेसिकली आपका ब्रेन जो है खुद रिलीज करता है। तो प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों चीज़ें जब आपकी बॉडी के पास होंगी तो आपकी मसल्स ग्रोथ होंगी, क्योंकि आपने डैमेज दिया है और रिपेयर होगा, और रिपेयर होगा तो फिर मसल ग्रोथ होंगी, बिगर और स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और है जिससे आप याद रखिए, यहाँ पर 3R का फॉर्मूला है। पहले R का मतलब होता है राइट, दूसरे का मतलब होता है रेस्ट, तीसरे का मतलब होता है रिपीट। राइट से मेरा मतलब है ईट राइट, सही खाना खाओ। दूसरे R से मतलब है रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ रिपीट। इन्हीं दोनों चीज़ों को रिपीट करते रहो बस मसल्स आपकी फिर तो रुकेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन अच्छा है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता साइंस के अकॉर्डिंगली। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, आई होप कि आपको ये कहीं ना कहीं काम आएगी। तो बस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी। कोई क्वेश्चन डाउट हो कमेंट करो, कमेंट के रिप्लाई करता हूँ मैं। मेरे पास इतना सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं रहेगा, बहुत कम सब्सक्राइबर बेस हैं, ठीक है। तो आप दबा के इस पर कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, डाइट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अरे हाँ एक चीज़ भूल गया, ब्यूटी, उससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर।